बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर्स, आपके सामने कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन लेकर दोबारा हाजिर हुए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और इंशाअल्लाह ताला ये नए नए क्वेश्चन जो हैं वो आपके माइंड में जो है मुख्तलिफ किस्म की जो क्यूरीज हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसको रिमूव करेगा इंशाअल्लाह। व्हाट आर द पिलर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स? प्रोफेसर ताज बहादुर साहब ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि व्हाट आर द पिलर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स के पिलर कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा कि देयर आर 4 पिलर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नंबर फर्स्ट, कलेक्शन, presentations, analysis and interpretation. These 4 pillars are considered to be the pillars of statistics. ठीक है। Second, skewness is observed at which axis? जब हम स्क्यूनेस का कर्व बनाते हैं तो याद रखिएगा कि स्क्यूनेस को हम हमेशा एक्स एक्सिस पे ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव स्क्यूड होती है तो उसकी रेंज 0 से लेकर इन्फिनिटी होती है। अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड होती है तो उसकी रेंज फिर शिफ्ट हो जाती है लेफ्ट साइड की तरफ और वो माइनस इन्फिनिटी से 0 हो जाती है। और अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस नहीं है तो फिर उसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाती है। तो स्क्यूनेस में जो तब्दीलियां आती हैं ये एक्स एक्सिस के पोर्शन पे आती रहती हैं। ठीक है, तो स्क्यूनेस को हम हमेशा एक्स एक्सिस पर ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसका वाई एक्सिस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। While kurtosis is observed at which axis, it is very important point to be noted down that kurtosis is always observed at y-axis. अगर आपने गौर किया हो, अगर आप मेसोकर्टिक का कर्व बनाते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल शेप देता है आपको। ठीक है, अगर आप प्लेटिकर्टिक बनाते हैं तो वो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा दब जाता है। ठीक है, अगर आप लेप्टोकर्टिक का कर्व बनाते हैं तो बिल्कुल ऊंचा हो जाता है, जिस तरह एक मीनार क्या होता है, जस्ट लाइक एक हम्प। ठीक है, तो कर्टासिस को हम हमेशा वाई एक्सिस पर ऑब्जर्व करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, डू यू नो अबाउट द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स की सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच कौन सी है? तो इट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एस्ट्रोनॉमी, जिसको हम फल्कियात भी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी इज one of the oldest branch of statistics. Which distribution having 3 parameters? कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सी ऐसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आपके पास 3 पैरामीटर्स होते हैं? तो याद रखिएगा कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वो वाहिद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक आपके पास स्मॉल एन होता है, एक आपके पास कैपिटल एन होता है और एक आपके पास के होता है। ठीक है, 3 पैरामीटर्स होते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। डिफरेंस बिटवीन बायस एंड एरर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि बायस और एरर में क्या फर्क होता है। याद रखिएगा कि अमाउंट ऑफ बायस को आप फाइंड कर सकते हैं, आप पता चला सकते हैं कि आपके पास अमाउंट ऑफ बायस कितनी आ रही है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एस्टिमेटर माइनस पैरामीटर इक्वल टू एक्चुअली अमाउंट ऑफ बायस। लेकिन जो एरर होता है याद रखिएगा ये रैंडम होता है, इसके मुतालिक रब ही जानता है कि एरर कहां पे आ रहा है। तो अमाउंट ऑफ बायस जो होता है वो क्या होता है, वो रैंडम नहीं होता, वो नॉन रैंडम होता है। ठीक है, जबकि एरर होता है वो रैंडम होता है, उसका पता आप नहीं लगा सकते। डिफरेंस बिटवीन मल्टी कोलिनियरिटी एंड मल्टीपल कोरिलेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप रिग्रेशन मॉडल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के इन बिटवीन अगर आपने रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए हम मल्टी कोलिनियरिटी का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। और जब आपके पास तमाम वेरिएबल्स डिपेंडेंट हैं, जब आपके पास तमाम वेरिएबल्स डिपेंडेंट हैं, अगर उनके दरमियान मोर देन 2 वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट और उनके दरमियान अगर आप रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं तो आप वहां पे मल्टीपल कोरिलेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्लस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, समझ नहीं आती जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्लस की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखा जाए तो आपके पास 2 साइन होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। इसको आप हेड और टेल कंसिडर कीजिए तो प्लस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मोड एंड एमएलई। मोड की आसान डिफिनीशन तो यही है कि वो डाटा की वैल्यू जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अपीयर होती है उसको मोड कहते हैं। लेकिन अगर हम मोड और एमएलई का मुकाबला करके